पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 8 पद से, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया हूं। अगर हम वचन को मनन करें, हम देखें, बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था और उस मनुष्य के जीवन में डर नहीं था, उस मनुष्य के जीवन में प्रेम था। जब प्रत्येक दिन परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आता होगा, अदन की वाटिका में मिलने आता होगा, तो मुझे विश्वास है कि जब परमेश्वर कहता होगा, आदम तुम कहां हो, वो दौड़कर परमेश्वर के पास जाता होगा। हालेलुया। और वो उछलकर परमेश्वर की गोद में, हालेलुया, उछलकर बिल्कुल मेरी बेटी के समान। जब उसको पता है कि दरवाजे पर मेरे पिताजी खड़े हैं, माय फादर हैज कम बैक, मेरे पिताजी घर लौटे हैं, तो वो उछलकर मेरे गले लग जाती है। मैं विश्वास करता हूं आदम और हव्वा परमेश्वर को उछलकर पकड़ लेते होंगे और वहां कितना आनंद होता होगा, वह कितना प्रेम होता होगा, कितनी अमूल्य संगति होती होगी। हालेलुया। हम उस संगति को शब्दों में बखान नहीं कर सकते, उस आनंद को शब्दों में बखान नहीं कर सकते। लेकिन आज वही परमेश्वर जिसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, वही परमेश्वर जो परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आता था, जब मिलने आया, वचन में लिखा है वो छिपने और डरने लगे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पाप आ गया, उनके जीवन में पाप आ गया। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं पाप एक गंभीर मुद्दा है, यह एक गंभीर विषय है। कई बार हम इस शब्द पर मनन नहीं करते, हम इस शब्द के ऊपर स्टडी नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पाप एक गंभीर मुद्दा है। पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है, पाप एक भाई को भाई से दूर करता है, पाप एक पति को पत्नी से दूर कर देता है, एक समाज को तोड़ देता है, एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाता है। पाप एक गंभीर मुद्दा है।